माई टाउन माई प्राइड के हवाले से हमने देखा कि 2 दिन का प्रोग्राम यहाँ पे चला। उसके बाद डेवलपमेंट का एक नया वादा दिया गया, क्योंकि 19 और 20 का प्रोग्राम था जिसमें बहुत सारे मुद्दे जो है उठाए गए और म्यूनिसिपल काउंसिल गांधरबल की तरफ से ये एश्योर किया गया कि कस्बे को एक मॉडल टाउन के तौर बनाया जाएगा। और इस मॉडल टाउन को बनाने की पहली कड़ी में हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक दिन के बाद 19 और 20 का प्रोग्राम जैसे मुकम्मल हुआ, आज 21 अक्टूबर को हम यहाँ पे दुधरामा के गौसिया चौक में खड़े हैं, जहाँ पे म्यूनिसिपल काउंसिल का पार्किंग का प्लान था। उसके साथ साथ एक क्लॉक टावर यहाँ पे बनाया जाएगा। हम देख रहे हैं कि बिल्कुल अगले ही दिन काम शुरू हुआ और मैग्नेमाइजेशन इस वक्त हो रही है। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं म्यूनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट अल्ताफ साहब। उनसे भी हम जानेंगे कि उनका ये प्लान जो है किस तरह से काम कर रहा है। इसके साथ साथ इस वार्ड की जिम्मेदारी जो है हिलाल अहमद तोहतरे वार्ड नंबर 8 के जो रिस्पॉन्सिबल काउंसलर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर ये जो प्लान है ये कहाँ तक हमें लेके जाएगा डेवलपमेंट के हवाले से। पहले बात करते हैं एडवोकेट अल्ताफ से। अल्ताफ साहब, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। अल्ताफ साहब, माई टाउन माई प्राइड उसकी पहली कड़ी, पहला दिन और आपकी मैग्नेमाइजेशन शुरू, बताइए क्या प्लान है, लोगों के लिए क्या खुशखबरी है? देखिए, जो भी हम काम करेंगे लोगों के हित में काम करेंगे, झूठे वादे हम नहीं करेंगे। जो हमने बोला है लोगों से, जो हमने वादे किए हैं, आप खुद देख सकते हैं उस पर अमल हो रहा है। पिछले सरकारों की तरह वो खाली बोलते थे, काम कुछ नहीं होता था ग्राउंड लेवल में। अगर आज आप म्यूनसिपलिटी की कारकर्दगी देखेंगे पिछले 2 साल से, वो काबिल कबूल है। एनक्रोचमेंट जो हमारे पियामा चौक में जो थी वो हमने साफ की। जैसे 4 दिन पहले हमने आपको आश्वासन दिया था रोड मैग्नेमाइजेशन का, ये पार्किंग स्लॉट का, ये हमने खाली 3 दिन में आपको करके दिया। आपने 2 दिन में आपकी बहुत सारी बातें उठी, आपने कंप्लेन भी बहुत किया, आपने ये एश्योरेंस भी दिया कि जो इलीगल एनक्रोचमेंट्स है उनको हटा के इस टाउन को एक मॉडल टाउन जाज़िब नज़र बनाने जा रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि शुरुआत जो है आप ही के वार्ड से हो रही है। वार्ड नंबर 8 के जो एरिया में ये इस वक्त काम चल रहा है, मैग्नेमाइजेशन हो रही है और क्लॉक टावर का आपका जो प्लान है वो भी शायद होने वाला है, तो इसके बारे में आप बताएं। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि 2 दिन पहले जो प्रोग्राम चला था माई टाउन माई प्राइड, उसमें धीरज गुप्ता साहब यहाँ पे आ गए थे। उन्होंने जो सपोर्ट किया, मैं इस सपोर्ट को कभी भूल नहीं पाऊँगा। और हमारे डिप्टी कमिश्नर शफकत इकबाल साहब जो हैं, उसके बाद हमारे म्यूनिसिपल काउंसिल के जो चेयरमैन साहब हैं एडवोकेट अल्ताफ लोन साहब, तो उन्होंने इसमें एफर्ट्स लगाए और मैंने भी कोशिश की। 2 दिन पहले आप ही हमसे इंटरव्यू लेने के लिए आए और इस वक्त जो हम देख रहे हैं, जो आप भी देख रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं कि काम जो है शुरू ही नहीं हुआ, बल्कि भाई तकमील को पहुंच चुका है। और आइंदा दिनों में आप देखोगे कि क्लॉक टावर का भी कोई काम हम 10 दिन के बाद शुरू कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर ये काम चलता रहा तो 1 महीने के बाद आपको गांधरबल टाउन वो टाउन नज़र आएगा जो पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे पहला टाउन होगा जिसमें सबसे तेज़ी से काम किया। क्योंकि यहाँ के लोग भी चाहते हैं काम हो, यहाँ के काउंसलर साहिबान भी काम चाहते हैं और हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, वो भी चाहते हैं काम हो। और हम किसी सरकारों की तरह खोखले वादे नहीं करेंगे, खोखले दावे नहीं करेंगे, हम काम करते हैं। देखिए, कंपनियाँ यहाँ मैग्नेमाइज कर रहे हैं, ये लंदन से आ रहे हैं, हमारे ठेकेदार भी बैठे हैं यहाँ पे। इन्होंने जो एफर्ट्स लगाए हैं इसके लिए मैं कहता हूँ ये इनाम के हकदार होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं देखा, रात दिन इनके नौजवान सब काम कर रहे हैं। एक टीम की सूरत में हम काम कर रहे हैं और इस टीम से हर कोई खुश होना चाहिए और जो आगे प्रोग्राम चलता रहेगा उसमें भी कोई कमी हम नहीं होने देंगे। हिलाल साहब, हमने खुद देखा मीटिंग में, जैसे 2 दिन का प्रोग्राम चला, उसके बाद एक रिव्यू मीटिंग भी हुई, उसमें आपने कई सवाल भी उठाए और उन सवाल का आपको एश्योरेंस भी मिली प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जानिब से। अब सवाल है कि आप में जो जोश है, जज्बा है, वो साफ साफ नज़र आ रहा है। आज शुरुआत भी हुई है, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नेमाइजेशन हो रही है और बाकी भी काम जैसे दीवार वगैरह हटा रहे हैं। क्या ये काम आपको लग रहा है कि फंड्स अवेलेबल रहेंगे, आपका बैकअप सपोर्ट अवेलेबल रहेगा, ताकि आप जो सपना, जो ख्वाब लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, शर्मंदा ताबीर होगा? मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, फंड्स भी हैं, जज्बा रखने की बस हमें सलाहियत होनी चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। क्लॉक टावर जेंड के में मैं एक काउंसलर हूँ, अपने चेयरमैन के वसातत से
जिसने क्लॉक टावर के लिए जब अपने कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को बोला, उन्होंने विद इन नो टाइम अप्रूव किया, बोला एक अच्छी सोच है। मुझे उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है जिससे हमें सियासत करनी है, हमें उन चीज़ों से ताल्लुक़ रखना है जिससे लगे कि कश्मीर एक जन्नत है जो कई सालों से जहन्नम की दाई में बदल चुका था। लेकिन अब वाकई हमें शौक भी है और हम ये कोशिश करेंगे। हम किसी भी सियासी मसले में नहीं पड़ना चाहते हैं, हम लोगों की जो ज़रूरत है उनको पूरा करने जा रहे हैं। इसके लिए गवर्नमेंट एलजी साहब का बड़ा सपोर्ट है, हमें फंड्स अवेलेबल है, कोई भी ये कमी नहीं है फंड्स की, सिर्फ हम में वो जोश होना चाहिए ताकि हम काम कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सियासत नहीं चलानी, कोई पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी नहीं करनी है, कोई पॉलिटिकल पोर्टफोलियो नहीं बनाने हैं, बल्कि अवाम के लिए काम करना है। ये जोश और जज्बा है म्यूनिसिपल काउंसिल गांदरबल के काउंसलर्स में। अब कुछ सिविलियन भी यहाँ पे है, उनसे भी हम बात करेंगे, देखेंगे कि क्या वाकई में उनकी नज़र में कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। बोल सर जी, आपका नाम? बाबा साहब, क्या समझते हैं कि म्यूनिसिपल काउंसिल के जो दावे हैं, अभी आपके सामने काउंसलर भी बात कर रहे थे कि वो उनमें जज्बा है, जोश है काम करने का, और वो काम जो है सड़क पे नज़र आने लगा है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? माशाल्लाह, मुझे लगता है बहुत दही के बाद अगर गांदरबल में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है तो इसके ज़िम्मेदार मुझे लगता है जो अभी जो है म्यूनिसिपल काउंसिल यहाँ पे है, अल्ताफ़ साहब हैं, बाकी जो डिलीगेट जो लोग हैं, वाकई में ग्राउंड लेवल पे काम दिख रहा है। और मुझे मुतमईन हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल चलने का कोई रास्ता नहीं था। इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया यहाँ पे काम करने का, और बड़ा खुश होता है मन कि आज के डेट में कुछ हो रहा है। और मतलब यहाँ पे पूरे म्यूनिसिपल जो भी डिपार्टमेंट है या प्रेसिडेंट साहब है, बाकी हैं, वाकई ग्राउंड लेवल पे काम दिखा रहे हैं, खुद एक्टिव रह रहे हैं, कंटिन्यू डे नाइट काम कर रहे हैं, और वाकई में ग्राउंड लेवल पे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। और मैं मतलब कहता हूँ कि इससे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन अभी जिस लेवल पे हो रहा है हम मुतमईन हैं और कोशिश करेंगे कि इससे ज़्यादा हो, और हम म्यूनिसिपल काउंसिल का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। अब ये देखना है कि म्यूनिसिपल काउंसिल की जानिब से जो काम शुरू हो रहे हैं और म्यूनिसिपल काउंसलर्स के जो दावे हैं और जो उनके सपने हैं वो कहां तक साकार हो पाते हैं, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन ज़मीन पर आज 19 और 20 की तकरीब के बाद पहला दिन, और पहले दिन हमें काम यहाँ हुआ नज़र आ रहा है, और आवाम की यही उम्मीद होगी कि ये काम इसी तरह से चलता रहे। म्यूनिसिपल काउंसिल जिस मकसद के लिए वजूद में आई है वो मकसद पूरा हो जाए। हम आपको दिखाते रहेंगे म्यूनिसिपल काउंसिल के जानिब से जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं वो सब आपके सामने लेके आएंगे। आप देखते रहिए ग्लोबल न्यूज़ लाइन।